Hello everyone. I got myself some snacks. It is 12:30. थोड़ा सा मुड़कू और ये रोमांजो का चोको फिल्ड कुकीज़. So yeah, and I'm going to study right now. I studied up to 5:30 a.m. कल रात को थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस हो रहा था बहुत ज़्यादा. Panicking. I was really panicking. So I studied up to 5:30 a.m. and I slept good for 11 a.m. तक मैं सोई. और उसके बाद अभी इसको भर लेते हैं पहले. Now I'm going to study again. तो मैं नहा ली सीधा. साफ़ सुथरा होके नहा के काम ख़त्म है मेरा. बस लंच करना है 1-2 घंटे के बाद, 1 डेढ़ घंटे के बाद. Till then I will have to study. So yeah, I have nothing else to concentrate or focus on. I just have to study and I have to give my 100%, and that is all that I'm going to do in the days till my exam. So yeah, let's do it. So basically, here what I am revising is all the important works by Fyodor Dostoevsky. For example, The Idiot, Crime and Punishment, The Brothers Karamazov. The Brothers Karamazov थोड़ा सा मुझसे होता नहीं है. तो वो कोशिश चल रहा है अभी तक. It's kind of confusing a lot more. So yeah, right now this is the strategy that I use. You can see in the screen कि जब भी मुझे याद नहीं होता और कोई नॉवल में बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हों, प्लॉट्स हो, सब प्लॉट्स हो और बहुत सारा इंटरफेरेंसेस चल रहा हो, तो मतलब मल्टीपल नैरेटिव्स हो, तो I use this kind of strategy. Picturization, when notes making doesn't work, picturization will work. Diagrammatic way से लिखने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा हेल्प होता है. Then I came out to enjoy the nature for a while, and this is the village we live in.
सो हॉट ओवर हियर, इतनी गर्मी है, मैं क्या बताऊँ कितनी गर्मी है। पढ़ रही हूँ और मेरा हेयर स्टाइल तो पता नहीं मजाक ही बन गया है, बिकॉज इतनी गर्मी मैं नहीं सह सकती। मैं एनीवेज सब कुछ के बावजूद वी नीड टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी, देयर इज़ नो एक्सक्यूजेस फॉर दैट। सो या आई गॉट सम टाटा ग्लूको कोल्ड ड्रिंक्स फॉर मी। थोड़ा सा टाटा ग्लूको पियेंगे इस गर्मी में और पढ़ेंगे। डजंट इवन फील लाइक रेनी सीजन, डजंट इवन फील लाइक रेनी सीजन, इतनी ज़्यादा गर्मी है। So right now what I'm doing is I'm doing Henrik Johan Ibsen, the Norwegian playwright का works कर रही हूँ, The Ghosts and A Doll's House and all those important works कर रही हूँ। उसके बाद I'll jump into Chinua Achebe, Things Fall Apart, No Longer at Ease, Devta Ka Barn, Arrow of God. So the entire series of African plays, African novels, important ones वो करूँगी। और so yeah, today the target is of completing up to Chinua Achebe, और उसके बाद we will move on to V.S. Naipaul का important work, that is Bend in the River, and also one of A House for Mr. Viswas is also one of the important works by him. So yeah, this is all that I'm targeting today. So let's see, Chinua Achebe तक ख़त्म करने का टारगेट है, पहले उतना ख़त्म करते हैं, इस गर्मी में कहीं मैं ही ख़त्म ना हो जाऊँ। समटाइम्स यू नो वाइल स्टडिंग यू डू नॉट रियली फील लाइक स्टडिंग, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और पढ़ाई करने का डेफिनेटली मन नहीं कर रहा है, क्योंकि चारों ओर से पसीना पसीना एंड गर्मी डजंट रियली मेक यू और सेट द एनवायरनमेंट टू स्टडी। सो ऑन दोज टाइम्स यू रियली हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू स्टडी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है और कभी कभार अपने आप को फोर्सफुली पढ़ने के लिए बिठाना पड़ता है। ये किताब पढ़कर ख़त्म किया, उपासना सियाग मैम की अनाहिता। बहुत बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि कोई अच्छी किताब पढ़ी है मैंने, और हर एक कहानी का इतना ज़्यादा डेप्थ है, इतना डीप मीनिंग है, हर सेंटेंस में इतना डीप मीनिंग है। मैंने एक आखिरी कहानी पढ़ी जो मुझे बहुत मतलब इमोशनल कर दिया। उसमें एक सास और एक बहू के बीच का रिश्ते के बारे में बताया गया है। We live in a society where feminine energy is trying to destroy the other feminine part. So it's only women against women. It's never a men against women. Okay, there are some times apart from that in a household, if we will see in Indian household, हमेशा औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है, and that's kind of a pretty realization that we need to make.
जहाँ पे कि मतलब एक सास को बुरा लग रहा होता है कि मेरे जीवन का कोई अस्तित्व रहा ही नहीं, तो वहाँ एक बहू आके बोलती है, यहाँ पे लिखा है, मैं कुछ पढ़ के सुनाती हूँ। मम्मा, मैं बेशक पराई हूँ, आपकी बहू ही हूँ, बेटी नहीं हूँ, पर आप मुझे अपना हमदर्द तो मान ही सकती हैं। मैं तो सोचती हूँ कि 40 की उम्र के बाद कोई भी स्त्री जैसे आप अपना जीवन अपनी मर्जी से चाहे दिशा में सकारात्मक तरीके से मोड़ सकती हैं। आप में भी कई हुनर हो सकते हैं, तो आपने अपने कोई शौक को पूरा क्यों नहीं किया? यह भी क्या बात हुई, आपने खुद को ही कछुए की तरह खोल में खोल में ही समेट लिया है। तो इस बात का उत्तर देती है माँ, सासू माँ, कि अब तू मुझे समझाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए था। सिवी बेटा, सिवी उस बहू का नाम है, सिवी बेटा, मुझे पता था कि मैं क्या कर सकती थी और क्या नहीं, लेकिन कर नहीं पाई, बस इसी बात का अफसोस है। बस जैसे तुम कहती हो कि खुद को खोल में ही समेट लिया कछुए की तरह। तो फिर बहू कहती है कि आपने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा समय फिजूल की भावुकता में गंवा दी। भावुकता इस दैनिक जीवन का आधार नहीं होता। यह दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पे हर कोई अपने मतलब की बात करता है और अपने मतलब की सोचता है। यहाँ मतलब इट काइंड ऑफ मीन्स दैट ओवर इमोशनल होना भी, ओवर सेंसिटिव होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। तुम पीछे रह जाओगे अगर तुम ओवर सेंसिटिव और ओवर इमोशनल रहोगे, और रिश्तों को ज़्यादा मतलब तुम देखने लगोगे और रिश्तों के गहराई में जाने लगोगे, तो तुम पीछे रह जाओगे। लोग आगे फ़ायदा उठाते चले जाएंगे और तुम हर बात पे रोते रोते रह जाओगे। दिस इज काइंड ऑफ अ लेसन टू मी एज वेल, बिकॉज आई एम अ ओवरली सेंसिटिव पर्सन on, so I'm trying to detach from people as soon as possible and as much as possible. यह दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हर किसी को अपनी जगह खुद से ही बनानी पड़ती है। अपने हिस्से का आसमान भी खुद ही खोजना पड़ता है, अपने लिए खुद भी लड़ना पड़ता है। आपने क्या सोचा कि कोई आएगा और आपको आगे बढ़ने का मौका देगा? यहाँ मैं स्त्री या स्त्री विमर्श की बात नहीं करती, क्योंकि आप पर कोई जुल्म नहीं हुई है, बस आपको दबाया, बस कोरी भावुकता चलते हुए मम्मा आप बस खुद को कमतर समझते रहीं और इसीलिए आप बहुत पीछे रह गईं। अभी भी वक्त है, आप चाहें तो आगे बढ़ सकती हैं। यहाँ पे ये भी लिखा है कि उसको प्यार से देखती हुई सोचती रही और बोली कि वो हर बार द लेडी, मतलब जो सास है वो हमेशा कुछ भी हो तो वो एक लकीर खींचती है, लकीर खींचती रहती है, और एक बात जब आखिर में एक बिंदु करती है तो बिंदु बनाती है, तो उस बिंदु का मतलब क्या है वो जानना चाहती थी। तो बहू ने पूछा कि यह बिंदु क्या है, इसका मतलब क्या है, मुझे भी बताओ। तो सास कहती है, यह बिंदु मैं हूँ, इस घर में मेरी हैसियत इतनी ही है, न काम न कम न ज़्यादा, बाकी सभी बड़े लकीरें और छोटे लकीरें हैं। तो फिर बहू बहुत अच्छी पॉइंट, मतलब बहुत ही ग्रेट ऑब्जर्वेशन स्किल्स, जिससे कि उसका एक पॉइंट वो रखती है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो एक बिंदु ड्रॉ करती है और उसके बगल में सारी लकीरें ड्रॉ करती रहती है। ठीक है, जैसे ये लड़की मतलब सास करती है, तो वैसे एक बिंदु को बीच में रखकर उसके चारों ओर लकीरें ड्रॉ करती है। तो जैसे आप खुद को, और बोलती है कि जैसे आप खुद को बिंदु कहते हो, तो देखिए मैंने इस बिंदु को बीच में रखा और बाकी लकीरों को इसके बाहर चारों ओर खींच दिया। अब देखो आप केंद्र में ही हो, सभी लकीरें आपके चारों ओर से घिरे हुए हैं, आपके बिना किसी का अस्तित्व है क्या? दिस इज सच अ गुड ऑब्जर्वेशन बाय डॉटर इन लॉ, in order to make in order to appreciate the efforts that मतलब उसकी सासू माँ ने जितना एफर्ट से घर बनाया है, घर आज है, उसकी वजह से उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है। That's kind of beautiful. And at the end, they both hugged each other and they cried, and the short story ends. And there are so many beautiful stories like that. मैंने तो बस एक का छोटा सा पार्ट पढ़ के सुनाया. So yeah, you should definitely read this book, अनाहिता, उपासना शियाग। बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए। अब सब कुछ हो गया, किताब पढ़ ली मैं, मन भी हल्का हो गया, थोड़ा अच्छा लगने लगा है, और अभी मैं पढ़ूंगी और आई विल गो स्ट्रेट अप टू स्टडिंग।